नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी में HPGK पढ़ रहे हैं और उसमें हम सिरमौर और बिलासपुर ज़िला कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपसे कहा था कि पहले हम विस्तृत रूप से डिटेल्ड रूप से हिंदी में HPGK पढ़ेंगे। जैसे ही जिलावार कोई भी ज़िला कंप्लीट होगा उसके बाद हम MCQ सीरीज़ लेके आएंगे, ताकि जब आप डिटेल HPGK पढ़ जाएं उसके बाद आप MCQ के रूप में प्रैक्टिस कर सकें कि आपको कितना समझ में आया है। और मेरे अनुसार यही तरीका है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए सबसे आसान रहेगा कि पहले आप उसको डिटेल्ड रूप से पढ़ें और फिर MCQ के रूप में आप उसकी प्रैक्टिस करें। अभी मैं आपसे लगभग 50 MCQ शेयर करूंगा, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें और अपने जो आपके मार्क्स होंगे वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे बिलासपुर ज़िले के MCQ की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है और हम लोग कैसे पढ़ेंगे, लेवल 1 से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान, और फिर बढ़ते बढ़ते हाई लेवल तक चले जाएंगे। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास कौन है, पहला क्वेश्चन है बिलासपुर रियासत के बारे में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बिलासपुर रियासत का प्राचीन नाम क्या था। बिलासपुर रियासत का प्राचीन नाम क्या था। आप सभी को जब मैंने पहला पढ़ाना शुरू किया था डिटेल्ड, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जो है डिटेल्ड वीडियो बिलासपुर की देख सकते हैं। उसमें हमने बात की थी कि बिलासपुर ज़िले को जो है वो कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कहलूर रियासत नाम से तो जाना जाता था, लेकिन इस रियासत की स्थापना किसने की थी। इस रियासत की स्थापना किसने की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ामों में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना इसकी काफ़ी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा वीरचंद। राजा वीरचंद जो है वो बिलासपुर रियासत के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये कहाँ से थे, ये दोस्तों कहाँ से थे, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था और आज एक बार फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो थे चंदेल राजपूत थे, जो कि कहाँ से आए थे, बुंदेलखंड से आए थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ें याद कर पा रहे होंगे कि कैसे मैंने आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बिलासपुर रियासत की राजधानी को सुनहानी से स्थानांतरित करने वाला राजा कौन था। सुनहानी जो जगह थी वहाँ से एक राजा ने जो है वो बिलासपुर की राजधानी को स्थानांतरित किया था। उस राजा का नाम क्या है। तो दोस्तों, उस राजा का नाम क्या है, उस राजा का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीपचंद। दीपचंद ने सुनहानी से कहाँ स्थापित कर दी थी, स्थानांतरित कर दी थी राजधानी, धौलरा। धौलरा, या उसको क्या कहा जाता है, ब्यास गुफा भी कहा जाता है, ब्यासपुर भी कहा जाता है, यह आपने ध्यान में रखना है। ब्यासपुर या ब्यास गुफा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे और एक दो चीज़ें जो है राजा दीपचंद के बारे में हम और पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने क्या किया था, एक इम्पोर्टेंट काम और किया था। इन्होंने बिलासपुर जो है, जो बिलासपुर टाउन है, बिलासपुर शहर की स्थापना भी की थी। ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट राजा दीपचंद के बारे में पता होना चाहिए कि राजा दीपचंद ने बिलासपुर शहर की स्थापना भी की थी। और एक इम्पोर्टेंट बात जो इनसे रिलेटेड है कि इनको जो है वो जहर दे के मार दिया गया था। किसके द्वारा, जहर खिलाकर मार दिया गया था। कहाँ पर, नादौन में। ठीक है, और किसके द्वारा मार दिया गया था, कांगड़ा के राजा। कांगड़ा के राजा कौन थे जिन्होंने राजा दीपचंद बिलासपुर के राजा को जहर दे के मार दिया था, वो कौन थे, राजा चंद्रभानचंद। राजा चंद्रभानचंद। तो ये आपको चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है कि
कैसे हमने एक क्वेश्चन से जो है वो अन्य पॉइंट जो है वो निकालने हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमने बिलासपुर की राजधानी को स्थानांतरित करने की बात की थी, कहाँ से, सोनानी से। वो क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर था दीपचंद, लेकिन कहाँ स्थानांतरित की थी, धौलरा, ब्यास गुफा या ब्यासपुर। और दीपचंद से रिलेटेड जो है वो 1-2-3 फैक्ट हमने और जाने कि इन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। इनको जहर खिलाकर मार दिया गया था, कहाँ पर, नरौन में। किसके द्वारा, दादा चंद्रभान के द्वारा। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्तमान बिलासपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं लगता कि मुझे करने की ज़रूरत है। आप कमेंट बॉक्स में जो है वो इसका आंसर लिख के बताएंगे कि इसका आंसर जो है फोर्थ का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गोविंद सागर झील किस नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील किस नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गोविंद सागर झील का निर्माण किस परियोजना से हुआ है। गोविंद सागर झील का निर्माण किस परियोजना से हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नंगल डैम से जो है गोविंद सागर झील बनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। भाखड़ा नंगल परियोजना से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो उसका आंसर जो है 7 का ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर जिला होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बिलासपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। बिलासपुर रियासत को भारतीय संघ में कब जो है वो मिलाया गया था, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1948 में जो है वो बिलासपुर को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से कब शामिल किया गया। बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से शामिल कब किया गया, ये है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 को जो है वो बिलासपुर को जो है वो हिमाचल प्रदेश में राज्य जिले के रूप में जो है वो शामिल किया गया था। ये प्रश्न मैंने आपको पहले बताया था। कौन सी डेट थी, 1 जुलाई 1954 को, 1954 को जो है वो बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया था। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है मध्य हिमालय, उच्च हिमालय, शिवालिक क्षेत्र या ट्रांस हिमालय। तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, शिवालिक क्षेत्र। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बिलासपुर जिला किन जिलों से घिरा हुआ है। जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था डिटेल्ड वीडियो बिलासपुर की, तो वहाँ मैंने आपको मैप की सहायता से बताया था कि कहाँ कहाँ जो है वो बिलासपुर जो ज़िला है इसकी बाउंड्री किस किस ज़िले से लगती है और किस किस राज्य से लगती है। ये आपको मैंने वहाँ पे बताया था। और इसका राइट आंसर क्या होगा, मंडी और हमीरपुर, मंडी और हमीरपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिलासपुर ज़िले का प्रमुख मेला कौन सा है। बिलासपुर ज़िले का प्रमुख मेला कौन सा है। आप सभी को मैंने बहुत बारीकी से यहाँ समझाया था कि नलवाड़ी मेला जो है बिलासपुर का प्रमुख मेला है। अगला क्वेश्चन है, नलवाड़ी मेला किस देवता से संबंधित है। नलवाड़ी मेला किस देवता से संबंधित है, तो ये भी आपको जो है समझाया गया था। नरसिंह भगवान से संबंधित जो है वो नलवाड़ी मेला बिलासपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिलासपुर जिले की साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो बिलासपुर जिले की साक्षरता दर लगभग कितनी है, इसकी जो है 85% है। ये आपने ध्यान में रखना है 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिलासपुर जिले का लिंग अनुपात लगभग कितना है। लिंग अनुपात की बात जो है वो की गई है, सेक्स रेशो की बात जो है वो हमारे पास यहाँ पे की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बिलासपुर जिले का लिंग अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 981 जो है वो इसकी लिंग अनुपात है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है। क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। क्षेत्रफल जो है वो 1167 है। 1167 वर्ग किलोमीटर जो है वो बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल है। ये आपने ध्यान में रखना है। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे से जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कौन सा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम की जो है रैंक जो है वो पूछा गया है। तो बिलासपुर जो है वो कितने नंबर पे आता है सबसे कम पॉपुलेशन में, तो वो आता है 3रे नंबर पर। तो ये आपको जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि एग्जाम में इस बार जो है पूछा जा सकता है। हिम रोजगार मित्रा पे हम ऐसे ही जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है ये वीडियो एग्ज़ाम में सहायता करेगी और आप अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिलासपुर जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है। निम्नलिखित में से बिलासपुर जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है। रिवासर है, गोविंद सागर झील है, खजियार है, शोगी है। तो ये गोविंद सागर झील है, आपको पता होगा।
अगला क्वेश्चन हमने पूछा है कि नैना देवी मंदिर किस जिले में है। बहुत जो प्रसिद्ध मंदिर है नैना देवी का, ये कहाँ पे है, ये है बिलासपुर पे, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, नैना देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर जो है वो नैना देवी मंदिर जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी, सतलुज नदी पे तट पर स्थित है। आगे पूछा गया है बिलासपुर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है। बिलासपुर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गद्दी, किन्नौर, लाहुला, कोई नहीं, इनमें से कोई भी जनजाति जो है वो बिलासपुर जिले में निवास नहीं करती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिलासपुर जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको मैप पे समझाया था और इसका जो है सी, पंजाब जो है राइट ऑप्शन होगा। आगे एक बार दोबारा जो है बिलासपुर जिले में कौन सा बांध स्थित है। बिलासपुर जिले में कौन सा बांध स्थित है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ। इसका जो है आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो रिलेटेबल लग रहे होंगे, कि एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आगे आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश के किस मंडल में आता है, किस डिवीज़न में आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसका आंसर जो होगा मंडी होगा। मंडी मंडल में जो है, डिवीज़न में जो है बिलासपुर जिला आता है। आगे पूछा गया है कि बिलासपुर जिले में पंचायत चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता था कि बिलासपुर जिले में पंचायत चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत होते हैं। तो पंचायती राज से जो है कौन सा संशोधन जो है वो रिलेटेड है, कौन सा जो है जुड़ा हुआ है, वो होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंतर्गत जो है वो पंचायत चुनाव जो है वो करवाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर बिलासपुर की थी। सुनहानी से बदलकर जो है वो बिलासपुर की थी। तो ये जो है वो क्वेश्चन आपको मैंने काफ़ी बारीकी से वहाँ पे करवाया था, और इसका आंसर क्या होगा, दीपचंद होगा। ये आपने ध्यान में रखना है, 26 के सी होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला। देखो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और ये PYQ है कि पहले जो है किसी एग्ज़ाम में, हिमाचल प्रदेश के किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि ताकि आप लोग जो है वो तैयार रहें कि थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 27 का दोस्तों, 27 का जो आंसर होगा हमारे पास ए, विजय चंद जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि विजय चंद ने जो है वो अंग्रेजी सिस्टम के अनुसार जो है वो बिलासपुर का प्रशासन चलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिला और उनको जो है वो फिर हटना पड़ा था। और दोस्तों विजय चंद से रिलेटेड एक और फैक्ट है हमारे पास कि राजा विजय चंद है, उन्होंने क्या किया था, रंग महल बनवाया था। कहाँ पे, बिलासपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको कहा है कि आपको हर चीज़ के जुड़े हुए एक एक फैक्ट जो है वो क्वेश्चन से फैक्ट कैसे निकालेंगे वो करना है, तभी आपको जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी राज्य का मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। जब जो है वो 1948 में जो है वो बिलासपुर जो है वो पार्ट सी स्टेट बन गया, तो उसमें जो है पहले जो थे चीफ कमिश्नर जो है किसे नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको वहाँ पे करवाया था। किसे नियुक्त किया था दोस्तों, ये नियुक्त किया गया था राजा अनंत चंद। तो ये आपने ध्यान में रखना है, राजा अनंत चंद जो कहा कि चीफ कमिश्नर जो था वो अक्टूबर 1948 में जो है वो उनको नियुक्त किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे एक नाम और वर्णित है, यहाँ पे, वो नाम है श्रीचंद छाबड़ा। श्रीचंद छाबड़ा जो थे ये भी चीफ कमिश्नर थे, मुख्य आयुक्त थे, ये भी मुख्य आयुक्त थे, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सेकंड नंबर पे थे, फर्स्ट थे हमारे पास अनंत चंद, सेकंड थे हमारे पास श्रीचंद छाबड़ा। और ये कब बने थे, 1 अप्रैल 1949 को। ये भी आपको फैक्ट जो है वो यहाँ से याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपने क्वेश्चन से जो है वो फैक्ट निकालने हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालेंगे तभी जो है आपकी जो है वो उत्सुकता बढ़ेगी और आप जो है पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राजा गुलाब सिंह के सेनापति जोरावर सिंह
जिन्होंने 1834 से 41 में लद्दाख और बाल्टिस्तान पर हमला किया था, किस राज्य से संबंधित थे? किस राज्य से संबंधित थे? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 29 का डी, ऑप्शन नंबर डी, कहलूर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बिलासपुर राज्य में भूमि बंदोबस्त अभियान, लैंड सेटलमेंट कैंपेन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? क्या शुरू किया गया था? भूमि बंदोबस्त अभियान। तो ये दोस्तों कब शुरू किया गया था? 1932 में, 1932 में जो है वो लैंड बंदोबस्त अभियान जो है वो बिलासपुर में शुरू किया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भू राजस्व लैंड टैक्स का कुछ हिस्सा नकद और कुछ अनाज के रूप में लेना शुरू किया था? बिलासपुर रियासत के किस राजा ने जो लैंड टैक्स था उसका हिस्सा कुछ नकद लेते थे, कुछ अनाज के रूप में लेते थे? इसका आंसर क्या होगा? 31 का ऑप्शन नंबर बी, खड़ग सिंह जो थे वो कुछ जो टैक्स थे वो किसके रूप में लेते थे? नकदी के रूप में लेते थे, और कुछ किसके रूप में लेते थे? कुछ लेते थे अनाज के रूप में। ये आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहलूर रियासत के किस राजा की मृत्यु निसंतान हो गई, जिसके बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ? कि कोई राजा जो है वो चाइल्डलेस मर गया, बिना संतान के मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है वो उत्तराधिकारी बनने के लिए क्या हो गई? लड़ाई हो गई। ऐसा कौन सा राजा था? तो इसका उत्तर भी क्या होगा दोस्तों? खड़गचंद होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गया 33 हमारे पास कि 1883 ईस्वी में के आसपास जुग्गा आंदोलन, जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह कर लिया था, किस रियासत में हुआ था? कहलूर रियासत में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रखना है दोस्तों। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आपको बात ये भी रखनी है कि जुग्गा आंदोलन जो है वो किस वर्ष में हुआ था। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब बिलासपुर के राजा खड़गचंद की मृत्यु निसंतान हुई तो वहाँ का राजा किसे बनाया गया था? अब देखो, मैंने आपको पूछा कि कौन सा राजा वो निसंतान मर गया था, उसका उत्तर इसी क्वेश्चन में दिया गया। ये देखो, खड़गचंद। अब उसके बाद बात आ गई कि किसको जो है वो राजा बनाया गया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मियाँ जंगी को जो है वो क्या बनाया गया था? बिलासपुर का राजा बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिलासपुर के किस राजा के अत्याचारी शासन के कारण प्रजा को राज्य छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था? किस राजा के अत्याचारी शासन के कारण जो है प्रजा को राज्य छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था? दोस्तों किसके? मेघचंद के बात इस पे की गई है। तो मेघचंद जो है वो उसने जो है अत्याचारी शासन किया और उसको जो है वो राज्य छोड़ने पर लोगों के द्वारा जो है मजबूर कर दिया गया था। ये आपको जो है पता होना चाहिए। और दोस्तों एक बात और करेंगे यहाँ पे कि मेघचंद ने जो है वो राज्य तो छोड़ दिया, मेघचंद ने राज्य तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा राज्य हासिल कर लिया था, राज्य हासिल किया, लेकिन किसकी मदद से? ये जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश, दिल्ली के राजा जो इल्तुतमिश थे, उनकी सहायता से जो है वो उन्होंने जो है वो दोबारा जो है वो राज्य हासिल कर लिया था। ये जब मैंने एग्ज़ाम वो आपको बिलासपुर जिला पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रुक्मिणी कुंड कहाँ पर स्थित है? रुक्मिणी कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिलासपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है प्रश्न है वो है 1947 में भारत की स्वतंत्रता किसमें बिलासपुर रियासत के राजा कौन थे? आनंद चंद थे। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अंग्रेजी शासन की समाप्ति किस रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था? ये क्वेश्चन दोस्तों इसको रेड मार्क करूंगा मैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस बार कि अंग्रेजी शासन की समाप्ति के बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो किस रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बिलासपुर ने। बिलासपुर राजा आनंद चंद ने जो है वो उस समय जो है मना कर दिया था मिलने से। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों है कि 1954 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था? 5वां जिला बना था, कौन बना था? बिलासपुर बना था। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी खड या नदी झांझरधार को बडोल से अलग करती है? झांझरधार, जब मैंने आपको जो है वो जियोग्राफी पढ़ाई थी, भूगोल पढ़ाया था बिलासपुर का विद मैप, मैंने पूरी वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तब भी आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो झांझरझार को बडोल से अलग कौन सी नदी करती है?
दोस्तों कौन सी नदी करती है? ऑप्शन नंबर सी, सीर खड्ड जो है वो झांझरधार को बडोल से अलग करती है। तो दोस्तों अब सीर खड्ड की बात हुई है, यहाँ पे इसका रेफरेंस आया है, तो इसके बारे में 2-3 फैक्ट यहीं पे रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि ये जो नदी है बिलासपुर में कहाँ प्रस्थान करती है, कहाँ से जो है वो एंटर करती है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। किस जगह से एंटर करती है, तो मैंने आपको वहाँ मैप पे बताया भी था, हटवाड़ जगह से जो है वो ये बिलासपुर में जो है वो एंटर करती है। और सतलुज नदी से कहाँ मिलती है? सतलुज से मिलती है कहाँ पर? सतलुज नदी से कहाँ पर जो है वो मिलती है, तो वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था, सेरी नामक जगह पर जो है वो सीर खड्ड जो है वो सतलुज से मिलती है। और बिलासपुर में प्रस्थान कहाँ से करती है? हटवाड़ से, ये आपको पता होना चाहिए। और सीर खड्ड एक और काम करती है, झांझरधार को बडोल से अलग करती है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस धार के ऊपर कोट कहलूर किला स्थित है? किस धार के ऊपर जो है वो कौन सा किला स्थित है? कोट कहलूर किला स्थित है। ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे ये लग रहा है कि हिमाचल की बिलासपुर की किस धार के ऊपर कोट कहलूर जो है वो किला स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नैना देवी धार के ऊपर जो है वो कोट कहलूर किला स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ा सा जो है वो नैना देवी धार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक किला जो यहाँ पर एक और भी है, वो कौन सा है? फतेहपुर किला। फतेहपुर का किला भी जो है दोस्तों कहाँ है? फतेहपुर का किला भी नैना देवी धार के ऊपर है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब जो हम बात कर रहे थे किसकी? झांझरधार की। झांझरधार में दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो है मंदिर जो पाए जाते हैं, कौन कौन से, वो हम बात करेंगे। एक है देवी बडोली। दोस्तों जब मैंने आपको जो है वो ये चीज़ें पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहाँ बताया भी था कि ये मंदिर यहाँ पे होते हैं। एक देवी बडोली, एक है गुग्गा गेहड़वी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि झांझरधार के ऊपर कौन से 2 मंदिर हैं? गुग्गा गेहड़वी और हमारा देवी बडोली। ठीक है दोस्तों, और आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ फैक्ट जो है त्यूणधार के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो है वो 2 किले हैं। त्यूणधार पर किले कौन कौन से हैं? एक किला तो हमारे पास है सरियूं किला है, और एक है नौरागढ़ किला। नौरागढ़ का किला जो है वो भी कहाँ है? त्यूणधार के ऊपर है। ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। और त्यूणधार में जो है वो 2 मंदिर भी हैं। कौन कौन से मंदिर है दोस्तों? यहाँ पे मंदिर है सिद्ध गुरुनाथ मंदिर जो है वो त्यूणधार में है। सिद्ध गुरुनाथ, ठीक है, एक मंदिर है सिद्ध गुरुनाथ, और एक मंदिर यहाँ पे जो है त्यूणधार में और है, वो क्या है? हड़म्बा देवी मंदिर भी कहाँ है? त्यूणधार पे है। दोस्तों ऐसे ही जो है वो आपने हर पॉइंट से जो है वो पॉइंट निकालना है, ताकि जो है वो आपको क्या हो? आसानी हो फैक्ट को समझने में, और आप जो है वो क्या कर पाएँ? रिवीजन कर पाएँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से पता थी। अगर नहीं पता थी तो अब पता लग गई होंगी। ये फतेहपुर किला मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये भी जो है नैना देवी धार के ऊपर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी जो है दोस्तों अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 42 की ओर, 42 क्वेश्चन की ओर। अली खड्ड सतलुज नदी से किस स्थान पर मिलती है? अली खड्ड की बात जो है दोस्तों यहाँ में हुई है। सतलुज नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो ये आपको मैंने उस समय करवाया भी था और अभी फिर कर रहे हैं कि अली खड्ड सतलुज खड्ड से किस स्थान पर मिलती है। तो इसका नंबर ऑप्शन होगा वेरी घाट। वेरी घाट जो है अली खड्ड जो है वो सतलुज नदी से मिलती है। तो दोस्तों अली खड्ड के बारे में जो है वो 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे कि एक तो बैरी घाट में ये सतलुज से मिलती है। एक फैक्ट हमारे पास यहाँ पे और होगा, वो क्या होगा कि अली खड्ड जो है कहाँ में पैदा होती है? अर्की जो है वो जो कि सोलन में है, वहाँ से उद्गम होता है इसका। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया कि अली खड्ड का जो उद्गम कहाँ से होता है? अर्की से। और ये कहाँ प्रस्थान करती है?
बिलासपुर में कहाँ से प्रस्थान करती है? तो ये एंटर करती है बिलासपुर में कोठी हराड़ जगह से। कहाँ से? कोठी हराड़। ये जो है वो फैक्ट जो है वो अली खान से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि तारागढ़ जो किला है हमारे पास, किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? तारागढ़ किला जो था वो किस राजा के द्वारा जो है वो हमारे पास बनवाया गया था, और कहाँ, किसके द्वारा बनवाया गया था? ताराचंद के द्वारा बनवाया गया था। और कहाँ पर बनवाया गया था? ये जो है वो काफ़ी हिंदूर रियासत में जो है वो ये किला बनवाया गया था। किसके द्वारा? ताराचंद के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन हमारे पास अगला और आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को बिलासपुर का काला युग कहा जाता है? दोस्तों एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो किस राजा को कहा गया दोस्तों? खड़ग सिंह के कार्यकाल को जो है वो बिलासपुर का काला युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो है वो एक बिलासपुर में कौन सा मेला होता है? नीलवाड़ी मेला होता है। ये आप सभी को पता है कि बिलासपुर में नीलवाड़ी मेला होता है। किसके द्वारा चालू किया गया था? W गोल्डस्टीन के द्वारा जो चालू किया गया था। और किस ईस्वी में किया गया था? ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1889 में, 1899 में जो है वो, 1889 में जो है वो इसको जो है वो क्या बोलते अपना ये मेला जो था वो शुरू किया गया था W गोल्डस्टीन के द्वारा। तो यहाँ से जो है W गोल्डस्टीन के द्वारा मेला शुरू किया गया था। और यहाँ से 3 फैक्ट इकट्ठे हो गए हमारे पास। एक तो मेला, कौन सा मेला कहाँ होता है? नीलवाड़ी मेला होता है बिलासपुर में। दूसरा, किसके द्वारा शुरू किया गया था? W गोल्डस्टीन के द्वारा। कब किया गया था? 1889 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर बिलासपुर जिले में स्थित हैं? श्री गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, नाहर सिंह मंदिर। दोस्तों सारे ही मंदिर जो हैं वो ये कहाँ स्थित हैं? बिलासपुर जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मार्कंडेय मेला जो है वो बिलासपुर जिले में किस महीने में मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों HPPSC के द्वारा जब एग्ज़ाम लिया गया तो उसमें जो है मंथ के क्वेश्चन भी जो है पूछे गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तो जब भी आपने ध्यान में रखना है कि आप किसी मेले के बारे में पढ़ते हैं तो आपको जो है वो उसका मंथ भी पढ़ लेना है, किस मंथ में जो मेला जो है वो मनाया जाता है। इसका राइट आंसर अप्रैल होगा। आगे बोला गया है कि बिलासपुर के किस राजा ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था? बिलासपुर के किस राजा ने जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया था? तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानचंद ने जो है, बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद थे, उन्होंने जो है वो क्या किया था? मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ये आपको ध्यान में रखने योग्य प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिलासपुर के किस राजा ने अमर सिंह थापा को संसार चंद, जो कि कांगड़ा के राजा थे, से युद्ध के लिए बुलाया था? बिलासपुर के किस राजा ने अमर सिंह थापा को संसार चंद से लड़ने के लिए जो है वो बुलाया था? तो किस राजा ने बुलाया था? महान चंद ने। ये आपको याद रखना था। महान चंद ने जो है वो जो अमर सिंह थापा को संसार चंद से लड़ने के लिए बुलाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार क्वेश्चनों में आ चुकी है एग्जामों में, और इस बार जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मुझको ये लग रहा है कि यहाँ से जो है वो सवाल जो है वो बन जाएगा। तो ये दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊँगा, इसको जो है आप कमेंट करेंगे, ठीक है, वीडियो में कमेंट करेंगे आप कि ये जो था वो किताब जो थी किसके द्वारा लिखी गई थी, और फिर आपको ये पता लग जाएगा कि आप लोग जो है वो कितना पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये जो थे हमारे 50 क्वेश्चन। जब मैं आपको PDF दूंगा लेक्चर के बाद, मैंने आपको हर बार कहा है दोस्तों, साथ में आंसर की भी अटैच है। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जब भी जो है मेरी क्लास जो भी होगी, हमारी क्लास जो भी होगी यहाँ पर, ठीक है, जो भी क्लास होगी, जो जैसे ही क्लास ख़त्म होगी वीडियो आप यहाँ पे YouTube पे आएगी, आपको PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आप टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ये QR कोड जब आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, तो यहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोड दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसको स्कैन करके, और इसको स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो इंस्टाग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी बातें थी जो हमने डिस्कस की बिलासपुर ज़िले के बारे में, MCQ के बारे में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये हमारी पहल जो है पसंद आ रही होगी और एग्ज़ाम में आपको सहायता करेगी। हिमाचल प्रदेश की कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो HS हो,
चाहे वो अलाइड हो, चाहे एंट्री हो, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो। अब जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो आजकल जिसका बहुत हो हल्ला मचा हुआ है, पटवारी एग्ज़ाम हो, टीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे जीटीटी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो ये जो एचपीजीके की जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हम आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हिम रोजगार मित्रा चैनल के माध्यम से आपकी मदद कर पा रहे होंगे जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो और आएँ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जो है वो ऐसी वीडियो और लाइए। ज़्यादा समय न बर्बाद करेंगे, और इसके बाद जो है क्लास जैसे ख़त्म होगी वीडियो यूट्यूब पे आएगी, उसके बाद जो है वो ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा। और ये पीडीएफ दोस्तों मैं सारा जो कुछ जो यहाँ पे लिखा है ये साफ़ कर दूंगा, ताकि आपको जो है एक बार फिर से आप अकेले में बैठ के इसको अटैम्प्ट कर सके क्वेश्चन को, और आपको जो है वो एक बार दोबारा प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जैसे ही क्वेश्चन आए वहाँ पे पॉज करें, फिर उसका आंसर करें, खुद मन में सोचें और कमेंट करके बताएंगे कि कितने आपके आंसर जो है वो सही हुए। दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, तब तक धन्यवाद।